Good morning, class 8. I am your GK teacher. Today we will start the new topic of your current GK book, that is our armed forces. मतलब हमारे सशस्त्र बल. So let's start. First is the Indian Army, मतलब भारतीय सेना. Motto is service before self. Color is gold, red and black. Army Day is 15 January. Head is Chief of Army Staff General. इसका आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा. रंग है इसका सुनहरा, लाल और काला. सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को. इनके जो प्रमुख हैं वो सेना अध्यक्ष होते हैं समान. डू अ लिटिल बिट ऑफ योर ओन रिसर्च एंड फाइंड आउट हु इज़ द करंट आर्मी चीफ. अपने स्वयं के अनुसंधान के बारे में थोड़ा सा पता करें और पता करें कि वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है. ठीक है स्टूडेंट, आप पता करिएगा. द इंडियन आर्मी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इन द वर्ल्ड. The largest is the Chinese army. Apart from the primary responsibility of maintaining the peace and security of the country, patrolling the borders and conducting counter-terrorist operation, it also conducts rescue and humanitarian operations during calamities and disturbances and has frequently been called upon to maintain the internal security of the country. देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब है भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है. इसमें सबसे बड़ी सेना दुनिया की जो है चीनी सेना है. देश की शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी के अलावा सीमाओं पर गश्त करना और आतंकवादियों से देश की सुरक्षा करना है इसका काम. पेट्रोलिंग सीमाओं और आचरण काउंटर आतंकवादी ऑपरेशन यह इसको आयोजित करता है. बचाव और मानवीय ऑपरेशन आपदाओं और गड़बड़ियों के दौरान और देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इसे अक्सर बुलाया जाता है. चलिए अब नो योर डायरेक्ट भी पढ़ लेते हैं. द हाइएस्ट रैंक इन द इंडियन आर्मी इज द फील्ड मार्शल विच इज एन honorary rank. The only two officers to have attended this rank are General SHFJ Manegeshwar and General KM Kariappa. इसका मतलब है भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक फील्ड मार्शल है जो एक मानक रैंक है. इस रैंक को प्राप्त करने वाले केवल दो अधिकारी जनरल SHFJ मानेकेश्वर और जनरल KM करियप्पा हैं. द आर्मी ऑपरेट्स फ्रॉम 7 कमांड. सेना 7 कमांडों से संचालित होती है. कौन कौन से कमांड है ये पढ़ लेते हैं. नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर, द आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला, द साउथ वेस्ट कमांड जयपुर, वेस्टर्न कमांड जयपुर, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, साउदर्न कमांड पुणे, सेंट्रल कमांड लखनऊ. ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं द इंडियन नेवी की, यानी भारतीय नौसेना की. मोटो इज शमु नो वरुणा, बी ऑस्पिशियस अनटू अस ओ वरुणा. कलर इज नेवी ब्लू वाइट. नेवी डे इज 4 December. हेड इज चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमायरल. फाइंड आउट हु इज द करंट नेवी चीफ इज. इसका मतलब है इनका जो आदर्श वाक्य है वो शम नो वरुणा है, यानी कि हमारे लिए शुभ हो वरुणा. रंग है इसका नौसेना नीला सफ़ेद. नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को. प्रमुख जो इनके होते हैं वो होते हैं नौसेना स्टाफ एडमिरल के प्रमुख. तो पता करें वर्तमान में कौन से नौसेना प्रमुख है स्टूडेंट. ठीक है, चलिए. द इंडियन नेवी इज द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट नेवी. It currently operates from than 290 vessels, including the aircraft carrier INS Vikramaditya. During peacetime, the Navy enhances the international relations through joint exercises, port visits, and humanitarian missions, including disaster relief. The Marine Commando Force, known as MARCOS, is the special forces unit of the Indian Navy that was founded in 1987, modeled after the US Navy SEALs and the British Royal Marines. It has been created to handle reconnaissance, raids and counter-terrorism in a maritime environment. ठीक है स्टूडेंट, इसका हिंदी में मतलब समझ लेते हैं. भारतीय नौसेना दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है. नौसेना वर्तमान में यह विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य सहित 290 से अधिक जहाज़ों का परिचालन करती है. जीवन काल के दौरान नौसेना संयुक्त अभ्यास, पोर्ट यात्राओं, आपदा राहत सहित मानवीय मिशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाती है. ठीक है, मार्कोस के नाम से जानी जाने वाली मरीन कमांडो फोर्स स्पेशल फोर्स है. भारतीय नौसेना की इकाई जिसे 1987 में अमेरिकी नौसेना के जवानों और ब्रिटिश रॉयल
मरीन के बाद स्थापित किया गया था। ठीक है, इसे एक समुद्री वातावरण में टोही, छापे और आतंकवाद का मुकाबला संभालने के लिए बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 कमांड्स ऑफ द इंडियन नेवी। यहाँ पे भारतीय नौसेना के 3 कमांड है। कौन कौन सी कमांड्स एंड हेडक्वार्टर्स पढ़ लेते हैं। कमांड है ईस्टर्न, विशाखापट्टनम हेडक्वार्टर है। वेस्टर्न है, मुंबई हेडक्वार्टर है। साउदर्न है, कोची हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए नौ डायरेक्ट भी पढ़ लेते हैं। इन 2001 अ जॉइंट कमांड of the 3 Indian armed forces, Army, Navy and Air Force, was set up in Andaman and Nicobar Island as a strategic area of defense. This command is entrusted with security of the Malacca Straits. The Indian Navy plays a major role in built it by patrolling the area along the navies of the Indonesia, Malaysia and Thailand. इसका मतलब है 2001 में 3 भारतीय सशस्त्र बलों, नौसेना और सेना और वायुसेना की एक संयुक्त कमान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रक्षा के रणनीतिक क्षेत्र के रूप में स्थापित की गई थी। इस कमान को मलक्का जलमंडल मध्य की सुरक्षा सौंपी गई थी। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड की नौसेनाओं के साथ क्षेत्र में गश्त करके भारतीय नौसेना इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं द इंडियन एयर फोर्स की। ठीक है स्टूडेंट, मोटो इसका मोटो क्या है ये पढ़ लेते हैं। जो इनका आदर्श वाक्य है वो पढ़ा है, निर्भय स्पर्शम दीपम। ठीक है, इसका टच द स्काई विद ग्लोरी। कलर क्या होता है, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू एंड वाइट। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर। हेड इज एयर चीफ मार्शल। ठीक है, द इंडियन एयरफोर्स इज द 4th largest Air Force in the world in the past. It has generally relied on Soviet technology to support its growth. However, in recent times, India has begun building its own original aircraft, including the HAL Tejas, which is a 4th generation fighter. ठीक है, इसका मतलब पढ़ लेते हैं। भारतीय वायुसेना जिसका आदर्श वाक्य है, नभ अकुम्रम दृष्टम, आकाश के साथ आकाश को स्पर्श करें। इसका रंग होता है नौसेना नीला, आकाश नीला और सफ़ेद। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इनके प्रमुख होते हैं एयर चीफ मार्शल। जो भारतीय वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। अतीत में यह आमतौर पर सोवियत प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहा है ताकि इसके विकास का समर्थन किया जा सके। हालांकि हाल के दिनों में भारत ने अपना मूल निर्माण करना शुरू कर दिया है, जिसमें विमान HAL तेजस सहित जो 4थी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है उसके आधार पर भारत ने अपना मूल निर्माण करना शुरू कर दिया है। जो भारतीय वायुसेना है, देयर आर 7 कमांड्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना के 7 कमांड है। कौन कौन से हैं, कमांड एंड हेडक्वार्टर्स जान लेते हैं। वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली, ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग, सेंट्रल एयर कमांड इलाहाबाद, साउदर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड गांधीनगर, ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु, मेंटेनेंस कमांड नागपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। Take a look at this chart and know which ranks correspond to each other in the Army, Navy and Air Force. Commission rank in the Indian Army, Air Force. देखिए, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, कौन कौन सी कमीशन रैंक होती हैं, इनके बारे में बताया गया है। जो चलिए आर्मी से स्टार्ट करते हैं। आर्मी में होती है जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन एंड लेफ्टिनेंट। नेवी में होते हैं एडमायरल, वाइस एडमायरल, रियर एडमायरल, कमांडर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट। एयर फोर्स में होते हैं एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमांडर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एंड फ्लाइंग ऑफिसर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अब इसमें क्या दिया हुआ है, ग्लैंट्री अवार्ड्स इन द इंडियन आर्म फोर्स। मतलब इंडियन आर्म फोर्स में जो हमारी फोर्सेस हैं उसमें कौन कौन से वीरता के पुरस्कार दिए जाते हैं उसके बारे में बताया गया। तो 1 by 1 पढ़ लेते हैं। परमवीर चक्र, हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवॉर्डेड फॉर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वैल्योर इन प्रेजेंट ऑफ एन एनिमी।
दूसरा होता है महावीर चक्र, मीन्स ग्रेट वॉरियर मेडल, सेकंड हाईएस्ट डेकोरेशन। तीसरा होता है वीर चक्र, थर्ड इन ऑर्डर, अवॉर्डेड फॉर करेजियस बिहेवियर ऑन बैटलफील्ड। फोर्थ होता है अशोक चक्र, हाईएस्ट पीस टाइम डेकोरेशन, अवॉर्डेड फॉर वेलोर शोन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। ठीक है। फिफ्थ होता है कीर्ति चक्र, सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम ग्लैंट्री अवार्ड। ठीक है। एंड सिक्स्थ होता है सूर्य चक्र, मिलिट्री डेकोरेशन फॉर करेजियस बिहेवियर शोन वाइल नॉट बीइंग एंगेज्ड विद द एनिमी डायरेक्टली। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहे आज का जीके का टॉपिक। आप ज़रूर इसे लर्न करिएगा, समझिएगा, और जो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं होमवर्क के वो आप थोड़ा सा अपने आप में सोचिएगा और उसको सर्च करिएगा, उसका आंसर ढूंढिएगा। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो स्टूडेंट, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।